माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए बस माता रानी जी के भवन से थोड़ी ही दूर है। यहाँ से माता रानी जी का भवन मात्र 2 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर की यात्रा हम कर चुके हैं माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए। जब बाणगंगा से अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो इतनी थकावट हो जाती है कि ऐसा लगता है कि कैसे पहुँचेंगे माता रानी जी के दरबार में। लेकिन देखिए माता रानी जी का जयकारा लगाते लगाते 10 किलोमीटर की यात्रा हमने कर ली है, बड़े आराम से कर ली है, कोई थकावट नहीं है। यहाँ से माता रानी जी का भवन मात्र 2 किलोमीटर है। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। जल्दी ही आपको माता रानी जी के भवन के हम दर्शन करवाने वाले हैं। माता रानी जी के दरबार में हम पहुंच जाएंगे। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आप आने वाले समय में आ रहे हैं तो रात के समय माता रानी जी के दरबार में काफ़ी ज़्यादा ठंड है। आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं तो बच्चों के लिए गर्म कपड़े जरूर लेकर आएँ। रात के समय माता रानी जी के दरबार में काफ़ी ज़्यादा ठंड है। माता रानी जी के सभी लाडले भक्तों को जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी का जयकारा लगाते हुए देखिए अभी मैं मौजूद हूँ कटरा में, और कटरा में हमें मिल गए हैं माता रानी जी के लाडले भक्त, हमारे यात्रा लाइव यूट्यूब परिवार के सदस्य, जो कि ये दिल्ली से आए हैं। और ये मेरी छोटी बहन गुड़िया, इन्होंने मुझे पहचान लिया और इन्होंने यहाँ पर आके मुझसे बात की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और अभी ये माता रानी जी के दर्शन करने ये जाने वाले हैं। इन्होंने आपने दर्शन कर लिए हैं, देखिए इन्होंने माता रानी जी के दर्शन कर लिए हैं। इनको माता रानी जी का आशीर्वाद इनको प्राप्त हो गया है। माता रानी आपको जल्दी जल्दी ढेर सारी खुशियों के साथ फिर से अपने दरबार बुलाए। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और ये माता रानी जी के लाडले भक्त देखिए, प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया, क्या नाम है आपका? हाँ जी, मयूरी बनर्जी। मयूरी, मयूरी कितना सुंदर नाम है देखिए। और आसाम से आए हैं। आसाम से माता रानी जी ने इनको, आसाम से माता रानी जी ने देखिए इनको अपने दरबार में बुलाया है। ये बड़े भाग्यशाली हैं जो आज इस पवित्र पावन धरती पर आप लोग यहाँ खड़े हैं, क्योंकि कहा जाता है कि माता रानी जी के दरबार में वही आ पाता है कि जिसको पर्वत पर बैठी माता रानी स्वयं बुलावा भेजकर बुलाती है। तो आपको माता रानी जी ने बुलाया है। माता रानी जी का नाम लेकर अपनी यात्रा शुरू करें। और बड़े सुंदर रूप में माता रानी जी अपने भक्तों को दर्शन दे रही हैं। पवित्र प्राचीन गुफा भी खुली है। आप ऐसे समय में माता रानी जी के दरबार में आए हैं कि जिस समय में तो हर किसी को आने का सौभाग्य नहीं मिलता है। पवित्र प्राचीन गुफा से आप दर्शन करेंगे तो आपको सच में ऐसा एहसास होगा कि आप जीते जी स्वर्ग में आ गए हैं। इतना सुंदर अंदर का नज़ारा होता है, उसे देखिएगा, हर तरफ सिर घुमाकर देखिएगा, बहुत सुंदर नज़ारा होता है। प्राचीन गुफा से आपको दर्शन होंगे। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। देखिए ये जो लाइन लगी है ना, ये दुर्गा भवन के अंदर जो धर्मशाला है उसके लिए लाइन लगी हुई है। अभी लगभग शाम के 6:45 बजे हैं और यहाँ पर भक्त पहले से ही आकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि जो दुर्गा भवन के अंदर धर्मशाला है वो शाम को लगभग 7 बजे के बाद ही खुलती है। जैसे ही धर्मशाला खुलेगी आप धर्मशाला के अंदर जाकर जहां पर भी आपको जगह मिले आप वहां पर रुक सकते हैं। ये दुर्गा भवन के अंदर धर्मशाला, इतनी सुंदर धर्मशाला आप सभी भक्तों के लिए बनाई गई है। आपको धर्मशाला के अंदर फ्री कंबल भी मिल जाते हैं, नहाने के लिए पानी भी मिलता है और सामान रखने के लिए ऐसे लॉकर भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आप धर्मशाला के अंदर रात के समय यहाँ पर रुक सकते हैं। धर्मशाला के अंदर आपको ऐसे मोबाइल के चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाते हैं। आप यहां पर अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री धर्मशाला है, किसी भी तरह का कोई भी शुल्क आपको नहीं देना है, ना ही कोई भी बुकिंग आपको करवानी है। बस आपको इंतजार करना है 7 बजने का। जैसे ही 7 बजेंगे धर्मशाला को खोल दिया जाता है और आप धर्मशाला के अंदर आकर रुक सकते हैं। बोलो जय माता दी। जब आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचे आपको सबसे पहले इसी पार्वती भवन के अंदर आ जाना है। पार्वती भवन के अंदर सबसे पहले आपको यहां से लॉकर लेना है। लॉकर लेने के बाद अगर आपको स्नान करना है तो आप इसी पार्वती भवन के 3rd फ्लोर पर जाकर स्नान कर सकते हैं। 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम है और 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम है। लेकिन आप एक चीज का ध्यान जरूर रखें, सबसे पहले आप यहां से अपना लॉकर ले लें, क्योंकि आप लॉकर लेंगे नहीं तो आपका सामान नहीं जमा होगा, और सामान जमा नहीं होगा तो आप माता रानी जी के दर्शन करने भी नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए भवन पर पहुंचते ही सबसे पहले आप अपना लॉकर लेना ना भूलें। और यहाँ से जो ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, यहीं से होते हुए आप जेंट्स के लिए
3rd फ्लोर पर जा सकते हैं। लेडीज के लिए 2nd फ्लोर पर जा सकते हैं स्नान करने के लिए। काफी अच्छी सुविधा श्राइन बोर्ड की तरफ से आप सभी भक्तों को यहाँ पर दी जाती है। यहाँ पर आपको नहाने के लिए फ्री में गर्म पानी भी मिल जाता है। तो जब आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचे, आप इसी पार्वती भवन के 3rd फ्लोर पर आ सकते हैं। देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पर ये वॉशरूम बनाया गया है। ऐसे अलग अलग वॉशरूम यहाँ पर बनाए गए हैं। कितने सारे वॉशरूम हैं, आप यहाँ पर आकर बड़े आराम से स्नान कर सकते हैं। इसके लिए हम श्राइन बोर्ड का दिल से धन्यवाद करते हैं। इतनी सुंदर व्यवस्था आप सभी भक्तों के लिए यहाँ पर की गई है। तो आप सभी भक्तों की भी जिम्मेदारी है, आप किसी भी तरह की कोई भी गंदगी ना फैलाएं। माता रानी जी के दरबार को साफ सुथरा रखें और अपने सामान का स्वयं ध्यान रखें। आप कब माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट हमें कमेंट में बताना ना भूलें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता रानी जी के दरबार में हालांकि दिन में तो धूप निकलती है, लेकिन वहीं रात होते होते माता रानी जी के दरबार में इतनी ज्यादा ठंड हो जाती है कि हम आपको क्या बताएं। आप आने वाले समय में अगर माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप गर्म कपड़े जरूर लेकर आएं, क्योंकि रात के समय काफी ज्यादा ठंड माता रानी जी के दरबार में हो जाती है। माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने से पहले आप अपना सारा सामान लॉकर में जमा करने के बाद ही दर्शन करने की लाइन में लगे, क्योंकि अगर आप दर्शन करने की लाइन में लगेंगे और चेकिंग के दौरान आपके पास अगर किसी भी तरह का कोई भी सामान पाया गया तो आपको दर्शन करने की लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा। आप इसी स्काई वॉक वाली लाइन के अंदर लगकर माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। काफी सारे भक्तों के हमारे पास कमेंट आ रहे थे, वो हमसे पूछ रहे थे क्या स्काई वॉक के अंदर से जाने के लिए हमें पैसे देने होंगे? नहीं, किसी भी तरह का कोई भी आपको शुल्क नहीं देना है माता रानी जी के दर्शन करने के लिए। वहीं जहां मैंने आपको पहले बताया था कि माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती में अब आप फ्री में भी बैठ सकते हैं। तो देखिए, फ्री में बैठने के लिए ना तो आपको कोई टोकन लेना है, ना ही आपको कोई किसी भी तरह का कोई भी शुल्क देना है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आरती शुरू होने से पहले लगभग 5 बजे, क्योंकि आरती 6:20 पर शुरू होती है, तो आप 5 बजे स्काई वॉक की एंट्री के सामने आकर खड़े हो जाएं। जैसे ही आरती शुरू होगी, जो पहले 100 भक्त खड़े होंगे उनको आरती में बैठने का मौका दिया जाएगा। जहां से स्काई वॉक की एंट्री होती है, आप 5 बजे आकर वहां पर खड़े हो जाएं। 5:20 पर आरती के लिए लाइन को बंद कर दिया जाता है। तो जो पहले 50-100 भक्त खड़े होंगे, सिर्फ उनको ही आरती में बिठाया जाएगा। सभी भक्तों को आरती में नहीं बिठाया जाएगा। जो पहले 100 भक्त खड़े होंगे, सिर्फ उनको ही आरती में बैठने का मौका दिया जाएगा। आप सुबह या शाम को 5 बजे स्काई वॉक की एंट्री के सामने वाली लाइन में खड़े हो जाएं। अपना सारा सामान जमा करने के बाद ही आप स्काई वॉक की लाइन में खड़े हो जाएं। जैसे ही 5:20 होंगे, लाइन को बंद कर दिया जाएगा और लाइन बंद करने के बाद जो पहले 50 या 100 भक्त लाइन में खड़े होंगे, सिर्फ उनको ही आरती में बैठने का मौका दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप भी माता रानी जी की अटका आरती में बैठ सकते हैं। अब अगर आप सोचें कि आप इस 5 नंबर गेट से लाइन में लग जाएंगे तो आपको आरती में बैठने का मौका मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। अगर आपको फ्री अटका आरती में बैठना है तो आपको 3 नंबर गेट यानी स्काई वॉक वाली लाइन में लगना होगा। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। देखिए, माता रानी जी के दरबार में अगर आपको स्नोफॉल देखनी है तो अभी माता रानी जी के दरबार में कोई भी स्नोफॉल नहीं हो रही है। काफी सारे भक्तों के कमेंट आ रहे थे, वो माता रानी जी के दरबार में पूछ रहे थे कि गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, माता रानी जी की चुनरी, लहंगा, साड़ी हमें कहाँ से मिलेंगे। तो देखिए, माता रानी जी के दर्शन करके जब आप बाहर की ओर आते हैं, राम मंदिर से थोड़ा सा आगे निकलते ही आपको ये माता रानी जी के प्रसाद की शॉप नजर आती है। आप इसके अंदर आकर यहाँ से
गोल्ड कोइन, सिल्वर कोइन, माता रानी जी का कैलेंडर, डायरी, साड़ी, चुनरी, लहंगा सब कुछ यहाँ से ले सकते हैं। आप यहाँ से पंचमेवे का प्रसाद भी ले सकते हैं। सामने है माता रानी जी का नारियल प्रांगण। इसी नारियल प्रांगण में विराजमान है माता वैष्णो देवी। आप जब माता रानी जी के दर्शन करने जाते हैं तो आपको सबसे पहले इसी नारियल प्रांगण के अंदर से होकर गुजरना पड़ता है। इसके बाद आप आगे चलकर माता रानी जी की पवित्र गुफा में प्रवेश करते हैं। माता रानी जी के भक्त माता रानी जी के दर्शन करके बाहर की ओर आ रहे हैं। सामने है हनुमान मंदिर। सबके संकट हरने वाले संकट मोचन हनुमान जी के भी दर्शन आपको यहाँ पर होते हैं। हनुमान जी आपके सारे दुख संकट को दूर करे। बोलो जय श्री राम। आज है 22 जनवरी 2024 और आज के शुभ मुहूर्त पर हमारे राम लला जी अपने अयोध्या में पधार रहे हैं। आज राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर अयोध्या नगरी को, माता रानी जी के भवन को, भारत के हर मंदिर को बड़ा खूबसूरत सुंदर रूप में सजाया गया है। जय माता दी, जय करा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। दर्शन कर लिया आपने। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। जो भी मनोकामना लेकर आप माता रानी जी के दरबार में पहुंचे हैं, माता रानी आपकी झोलियां खुशियों से भरे। जय करा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय जय। वहीं बात करें तो माता रानी जी के दरबार में अभी कोई ज्यादा भीड़ भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप शनिवार या रविवार को माता रानी जी के दरबार में आते हैं तो हो सकता है इन 2 दिनों में आपको थोड़ी ज्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है। वैसे अभी कोई ज्यादा भीड़ माता रानी जी के दरबार में नहीं है। वहीं बात करें तो प्राचीन गुफा की, देखिए प्राचीन गुफा के बारे में काफी सारे भक्तों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए प्राचीन गुफा हर समय नहीं खुली रहती है। प्राचीन गुफा के खुलने का कोई भी टाइम टेबल नहीं है। प्राचीन गुफा कितने बजे खुलेगी, कितनी देर के लिए खुलेगी, कब खुलेगी, इसके बारे में कोई भी टाइम टेबल श्राइन बोर्ड की तरफ से नहीं दिया गया है, क्योंकि प्राचीन गुफा के खुलने का कोई टाइम टेबल है ही नहीं। प्राचीन गुफा तभी खुलती है जब माता रानी जी के दरबार में भक्तों की भीड़ कम होती है। जैसे ही भीड़ ज्यादा होती है, प्राचीन गुफा को बंद कर दिया जाता है। अब अगर आप दर्शन करने की लाइन में लगे हैं और आपका नंबर बस आने ही वाला है प्राचीन गुफा से दर्शन करने के लिए, क्या पता उसी समय प्राचीन गुफा को बंद कर दिया जाए। तो इसीलिए आप अपने मन में ऐसा कोई भी वहम ना रखें कि प्राचीन गुफा 24 घंटे खुली रहती है, प्राचीन गुफा इतने बजे खुलती है, प्राचीन गुफा इतने बजे बंद होती है। ऐसा कोई भी फिक्स टाइम नहीं है प्राचीन गुफा के खुलने का और बंद होने का। प्राचीन गुफा कब खुलेगी ये तो माता रानी ही जाने, प्राचीन गुफा कब बंद होगी ये माता रानी ही जाने, और प्राचीन गुफा से किसको दर्शन होंगे ये भी माता रानी ही जानती है। प्राचीन गुफा से हर समय दर्शन नहीं होते हैं। लगभग अगर आपको प्राचीन गुफा से दर्शन करने हैं तो आप कोशिश करें रात को 11 बजे के बाद दर्शन करने की लाइन में लगे। हो सकता है उस समय प्राचीन गुफा खुली हो तो आपको प्राचीन गुफा से दर्शन हो जाए। बोलो जय माता दी। प्राचीन गुफा लगभग 1 महीने तक खुली है, उसके बाद प्राचीन गुफा को बंद कर दिया जाएगा। अगर आप भी माता रानी जी के दरबार में अगले कुछ दिनों में आ रहे हैं, अगर माता रानी जी की इच्छा हुई तो आपको प्राचीन गुफा से दर्शन जरूर होंगे। अगर आपको प्राचीन गुफा से दर्शन नहीं होते हैं तो आपको घबराना नहीं है, आपको माता रानी जी के दर्शन तो जरूर होंगे। और उसी माता रानी जी के दर्शन करने आप माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं। अब आपको प्राचीन गुफा से दर्शन हो या वैसे नॉर्मल गुफा से दर्शन हो, आपको दर्शन तो माता रानी जी के जरूर होंगे और माता रानी जी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। देखिए बाणगंगा मेन द्वार से जब आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं, यहाँ से आपको यात्रा करने के लिए घोड़े, पिट्ठू, पालकी, वोकर सब कुछ मिल जाते हैं। अगर आप घोड़े से यात्रा करना चाहते हैं, घोड़े के लिए आपको 1250 रुपए देने होते हैं एक साइड के, और पालकी के लिए 3150। अगर आप अपने बच्चों को वोकर से यात्रा करवाते हैं तो वोकर के लिए आपको 540 रुपए देने होते हैं एक साइड के लिए। आप जैसा चाहें वैसे यात्रा कर सकते हैं। पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो पैदल यात्रा करने में आपको लगभग 5 से 6 घंटे लग जाते हैं माता रानी जी के भवन तक जाने में। आप माता रानी जी की यात्रा लगभग सुबह 7 या 8 बजे तक शुरू करें, जिससे आप रात के समय 9 या 10 बजे तक
वापिस माता रानी जी के दर्शन करने कटरा आ सकते हैं। क्योंकि अगर आपने माता रानी जी के भवन पर कोई रूम या डोरमेट्री बुक नहीं करवाया है और आप चाहते हैं आपको रात के समय माता रानी जी के दरबार में थोड़ी सी भी ठंड का सामना ना करना पड़े, क्योंकि माता रानी जी के दरबार में ठंड काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए आप कोशिश करें सुबह सुबह 7 बजे तक अपनी यात्रा शुरू कर लें। आप बाणगंगा से सुबह 7 बजे अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो लगभग 1 बजे तक आप माता रानी जी के दरबार में पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं और उसके बाद आप वापसी कटरा लगभग रात को 9 या 10 बजे तक आ सकते हैं। अब आपको कटरा में अगर अच्छा और सस्ता होटल लेना है तो आप ये रूम देख सकते हैं। देखिए ये जो रूम है ये होटल महारानी के अंदर का रूम है, जो कि कटरा मेन चौक से बाणगंगा वाले मार्ग पर लगभग 200 मीटर की दूरी पर है। वॉशरूम भी आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। आपको बता दें अगर आपको ये रूम लेना है तो यहाँ पर ये 5 बेडरूम वाला रूम है, जो कि आपको लगभग 2000 या 2500 रुपए में मिल जाएगा। आप अगर 4 या 5 मेंबर हैं आप यहाँ पर होटल महारानी के अंदर आकर यहाँ पर ये रूम ले सकते हैं। कटरा मेन चौक से बाणगंगा वाले मार्ग पर लगभग 200 मीटर की दूरी पर है। जैसे ही आप बाणगंगा वाले मार्ग पर चलते हैं आपको सबसे पहले दर्शन होते हैं शिव मंदिर के, और शिव मंदिर के बिल्कुल सामने है होटल महारानी। होटल सुभाष इंटरनेशनल आप पूछ सकते हैं, उसके साथ में है होटल महारानी। आप इसी होटल महारानी के अंदर आकर यहाँ पर रूम ले सकते हैं। होटल महारानी का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जब यहाँ पर आएं अपने यात्रा लाइफ यूट्यूब चैनल का नाम आप बता सकते हैं। आप कब माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट हमें कमेंट में बताना ना भूलें। आप माता रानी जी के दरबार में आने से पहले ध्यान रखें, अपने बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए गर्म कपड़े जरूर लेकर आएं। छोटे बच्चों के लिए खासकर कैप, ग्लव्स साथ में जरूर रखें। काफी सारे भक्तों के बार बार एक ही कमेंट आ रहे हैं, वो पूछना चाह रहे हैं माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल कब होगी। देखिए वैसे तो स्नोफॉल माता रानी जी चाहेंगी तभी हो जाएगी, लेकिन स्नोफॉल होने से पहले बारिश का होना जरूरी है। अभी माता रानी जी के दरबार में बारिश नहीं हो रही है। जैसे ही माता रानी जी के दरबार में बारिश होगी तो माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल भी हो जाएगी। अब अगर आपको माता रानी जी के दरबार में रूम या डोरमेट्री लेना है तो आप कटरा बस स्टैंड के अंदर बने इस निहारिका भवन में आ सकते हैं। निहारिका भवन में रूम बुकिंग काउंटर है, जो कि सुबह 6 बजे खुल जाता है। आप काउंटर पर आकर लाइन में लगकर माता रानी जी के भवन पर रूम या डोरमेट्री बुक करवा सकते हैं। आपको डोरमेट्री के लिए पर पर्सन 150 रुपए देने होते हैं। काफी सारे भक्त अब मुझे कमेंट करके ये पूछेंगे कि हम यहाँ पर 10 बजे आएंगे तो क्या हमें रूम मिल जाएगा। तो ये तो आप काउंटर पर आकर ही पता करना, मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपको यहाँ पर 10 बजे आकर रूम मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए बुकिंग काउंटर सुबह 6 बजे खुल जाता है और जैसे ही काउंटर खुलता है यहाँ पर काफी लंबी लंबी लाइन लग जाती है। तो आप जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी आपको माता रानी जी के भवन पर रूम मिल पाएगा। अगर आप आने में देर करेंगे तो हो सकता है तब तक सारे रूम डोरमेट्री फुल हो जाएं। बोलो जय माता दी। अब अगर आपको हेलीकॉप्टर की टिकट लेनी है तो इसी निहारिका भवन के अंदर है ये हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर। आप यहाँ पर आकर लाइन में लगकर 2100 रुपए पर पर्सन जमा कराने के बाद यहाँ से हेलीकॉप्टर की टिकट ले सकते हैं। ध्यान रहे जब आप हेलीकॉप्टर की टिकट लेने आए तो आपके पास आपका ओरिजिनल आधार कार्ड होना जरूरी है। साथ में आप अपना आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी रखें। माता रानी जी का ये बाणगंगा मेन द्वार है, यहीं से भक्तों की यात्रा शुरू होती है। आप सभी भक्तों से अनुरोध है, देखिए बाणगंगा मेन द्वार पर आने से पहले आप ये ध्यान रखें, आप जितने भी मेंबर माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं सभी ने अपना अपना RFID कार्ड ले लिया है, क्योंकि बिना RFID कार्ड के किसी भी यात्री को माता रानी जी की यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा। आपको यहीं बाणगंगा मेन द्वार से वापस भेज दिया जाएगा, जो कि आपको लगभग 2 किलोमीटर वापस जाना होगा। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलता है। RFID कार्ड बिल्कुल फ्री होता है। RFID कार्ड की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है। तो आपको RFID कार्ड लेने के लिए कटरा रेलवे स्टेशन, कटरा बस स्टैंड के अंदर निहारिका भवन
और त्रिकुटा भवन के बाहर बने यात्रा पर्ची काउंटर पर लाइन में लगकर लेना होता है। अगर आपको बैटरी कार की टिकट लेनी है तो कटरा बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 2 घंटे चलने के बाद हेमकोटी वाले मार्ग पर बने आप इसी बैटरी कार स्टैंड पर पहुंच जाते हैं। यहां पर आने के बाद आपको लाइन में लगकर यहां से बैटरी कार की टिकट लेनी होती है, जिसके लिए आपको 354 रुपए पर पर्सन जमा करवाने होते हैं। आप बैटरी कार की टिकट ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन में बैटरी कार की टिकट बुक करवाते हैं तो आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टिकट का जो समय आपको दिया होगा आपको उससे 20 मिनट पहले यहां पर आना होगा। अगर आप टिकट के दिए हुए समय से 2 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो आपको बैटरी कार नहीं मिलेगी, आपकी टिकट कैंसिल हो जाएगी और आपके पैसे भी वापस नहीं होंगे। तो इसीलिए आप टिकट पर दिए हुए समय से पहले बैटरी कार स्टैंड पर पहुंचे, आपको बैटरी कार मिल जाएगी। माता रानी जी के भवन पर जो ये दुर्गा भवन है, मैंने आपको बताया दुर्गा भवन के अंदर जो फ्री धर्मशाला है वो सिर्फ शाम को 7 बजे के बाद ही खुलती है। दिन में धर्मशाला को बंद रखा जाता है। तो ऐसे में आप रात के समय अगर माता रानी जी के दरबार में रुकना चाहते हैं, आप इसी दुर्गा भवन के अंदर फ्री धर्मशाला में रुक सकते हैं। सामने है दुर्गा भवन का रिसेप्शन। यहाँ से आप माता रानी जी के भवन से वापस कटरा जाने के लिए हेलीकॉप्टर की टिकट भी ले सकते हैं। अगर आप ग्रुप 8 का आरती का टोकन लेना चाहते हैं तो यहाँ से रिसेप्शन से आप ग्रुप 8 का आरती का टोकन भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 5100 रुपये देने होते हैं। 5100 रुपये में 4 मेंबर और 2 छोटे बच्चे माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती में बैठ सकते हैं। अटका आरती का ग्रुप टोकन लेने के बाद आपको माता रानी जी के भवन पर फ्री में डोरमेट्री बेड भी दिया जाता है। आप टोकन लेने के बाद यहाँ पर बेड लेकर भी रुक सकते हैं। अटका आरती का जो ग्रुप टोकन है वो सिर्फ ऑनलाइन बुक होता है, ऑफलाइन में आपको ग्रुप टोकन नहीं मिलेगा। इसलिए आप माता रानी जी के भवन पर रूम, डोरमेट्री, हेलीकॉप्टर की टिकट, बैटरी कार, अटका आरती सब कुछ माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जाकर बुक कर सकते हैं। प्यारे भक्तों, यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई भी जानकारी आप हमसे चाहते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। श्री माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। माता रानी जी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा बना रहे। बोलो जय माता दी।